माहम ने जब पहली बार फराज की तस्वीर देखी थी तो उसके दिल में सिर्फ दुआ निकली थी, या अल्लाह मेरा नसीब भी मेरी उम्मीद जैसा हो। माहम सादा मिजाज, बाहिया और इल्म दोस्त लड़की थी। लाहौर के एक मुतवस्सित मगर इज्जतदार घराने में पली बढ़ी, जहां नमाज, सलीका और अदब की तरबियत सांसों में रची बसी थी। वालिद प्रोफेसर थे और वालदा घर की दीवारों में सब्र और खामोशी की छांव थी। माहम उन बेटियों में से थी जो माँ बाप की नजरों का वकार बनकर जीती हैं, न कि बोझ बनकर। जब रिश्ता आया तो माहम ने आंखें बंद करके अल्लाह पर भरोसा किया। फिराज लंदन में इंजीनियर था। माँ सुल्ताना बेगम के साथ पाकिस्तान में रहती थीं। घर में फिराज का चचा नदीम भी रहता था, जो अभी तक गैर शादीशुदा था और फैमिली के करीब तरीन अफराद में शुमार होता था। शादी की रात को लाहौर की फजा कुछ खास थी। आसमान पर हल्की बादलों की तह, जमीन पर गुलाब की पत्तियां और हर चेहरे पर मुस्कुराहट की झलक। दल्लाहन के कमरे में सफेद और सुनहरी रोशनियों के दरमियान माहम सरख लबास में दल्लाहन बनकर बैठी थी। उसके हाथों पर मेहंदी की ताज़ा खुशबू थी और आंखों में झझक, खौफ और नए ख्वाबों का रंग। माहम, तुम अब उस घर जा रही हो जहां तुम्हें सिर्फ बीवी ही नहीं, बहू, बेटी और पर्दे की एक जिंदा मिसाल भी बनना है। माँ की ये बात रुखसती के वक्त उसके कानों में पड़ी थी। फराज ने शादी के फौरन बाद पाकिस्तान से वापस लंदन जाना था। सिर्फ चंद दिन थे उनके पास, लेकिन इन चंद दिनों में फराज ने माहम के साथ मोहब्बत, इज्जत और नरमी का ऐसा बर्ताव किया कि माहम के दिल को सुकून मिल गया। वो रातें जब दोनों छत पर बैठकर चाय पीते और मुस्तकबल के ख्वाब बुनते, माहम के हाफजे का एक मुकद्दस हिस्सा बन गए। मगर जैसे ही फराज रुखसत हुआ, एक खामोशी, एक अजीब बेरंग फजा माहम के आसपास छा गई। माहम की सास सुल्ताना बेगम उससे खुश थीं। वो अपनी रवायती मिजाज वाली थीं, लेकिन मोहब्बत करने वाली भी। नंद अक्सी अपने मैके में थी और घर में सिर्फ एक मर्द रहता था, नदीम चचा। फिराज के चचा, जो बज़ाहिर मज़ाहिया, खुश मजाज और बेतकलफ तबीयत के मालिक थे। नदीम चचा माहम से पहले दिन से ही कुछ ज्यादा होगा फ्रेंक होने की कोशिश करते। उनकी नज़रों में कुछ ऐसा था जो माहम के अंदर एक अनजानी घबराहट पैदा करता। कभी वो बावर्ची खाने में आकर कहते, आरे बहू, तुम्हें देख के लगता है जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। माहम चौंक जाती, मगर लबों पर मसनूई मुस्कुराहट रखकर खामोश रहती। कभी कह देते, तुमने अपनी आंखों में किया रखा है, बंदा देखे तो खुद को भूल जाए। माहम ने इब्तिदा में ये सब बातें बर्दाश्त की। वो समझती थी शायद ये सिर्फ बेतकल्फी है, वहम है या माशरती अंदाज है, मगर दिल की दीवार पर रोज एक नई दरार सी महसूस होती। एक दिन जब वो लान में कपड़े सिखा रही थी, नदीम चचा पीछे आकर खामोशी से खड़े हो गए। फिर आहिस्ता से बोले, तुम्हें पता है तुम्हारे चेहरे पर रोशनी बहुत है। ऐसी रोशनी सिर्फ नसीब वाली लड़कियों के पास होती है। माहिम के हाथ से चादर गिर गई। उसने नजरें झुकाकर जल्दी से समेटी और अंदर आ गई। इस दिन के बाद उसने दोपटा मजबूती से लिपेटना शुरू किया, कमरे की कंडी बंद रखना शुरू की और तन्हाई से बचने लगी। फिराज से वो रोज वीडियो कॉल पर बात करती, लेकिन कुछ कहना उसके हौसले से बाहर था। उसे खौफ था कि अगर उसने कुछ कहा तो लोग उसे ही मोर्द इल्जाम ठहराएंगे। कभी कभी वो सोचती, क्या वाकई वो कुछ गलत महसूस कर रही है या उसके एहसासात ही काबिल शक हैं। लेकिन एक रात जब सब सो गए और वो किचन में पानी लेने गई तो पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। नदीम चचा अंदर आ गए। वो जोर से बोले, माहम, तुम कब तक मुझसे नजरें चराती रहोगी? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम फिराज की बीवी हो, पर वो तो हजारों मील दूर है। मैं तो यहीं हूं ना। माहिम का दिल हल्क में आ गया। उसने फौरन दरवाजा खोला और बाहर भाग गई। वो रात माहिम के लिए पहली मौत की रात थी। जिस्म तो सलामत था, मगर रूह जैसे लट गई थी। उसकी आंखों से आंसुओं की बारिश थमी नहीं। वो सारी रात सजदे में रोती रही, दुआ करती रही। माहम की आंखें रात भर नींद से खाली रहीं। बस्तर पर लेटे लेटे वो छत की तरफ देखती रही, जैसे वहां से कोई आसमानी इंसाफ उतरने वाला हो। दिल में खौफ और जहन में एक ही सवाल था, अगर मैं कुछ बोली तो कौन सुनेगा? अगर मैं चुप रही तो कब तक सहूंगी? सुबह की अजान हुई तो उसने फौरन वजू किया, सजदे में गई और रोते रोते सिर्फ एक जमला कहा, ए अल्लाह, मेरे पर्दे की रोशनी को बुझने न देना। नमाज के बाद वो सईदी अपनी सास सुल्ताना बेगम के कमरे में गई।
दरवाजा है खटखटाया और दब्बे दब्बे लहजे में कहा, अम्मी जान, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, बहुत जरूरी है। सुल्ताना बेगम ने चश्मा उतारा और कर्सी पर सीधी होकर बैठ गईं। हाँ बेटा, खैरियत, कोई तकलीफ है क्या? माहम के लब कांप रहे थे। उसने दुपट्टा मजीद मजबूती से ओढ़कर नजरें झुका लें। अम्मी जान, चचा जान का रवैया, कुछ बातें, वो मुझसे ऐसे बात करते हैं जो किसी बहू से नहीं की जाते। सुल्ताना बेगम का चेहरा संजीदा हो गया। वो लम्हा भर खामोश रहें, फिर बोलें, क्या मतलब? साफ साफ कहो। माहम ने हिम्मत जमा करके नदीम चचा के अल्फाज, हरकत और रात के वाकये का जिक्र किया। उसकी आवाज थर थर कांप रही थी, जैसे हर लफ्ज उसके वकार का बोझ उठा रहा हो। सुल्ताना बेगम ने बात मुकम्मल होने से पहले ही हाथ उठा दिया। बस करो माहम, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? वो तुम्हारे चचा जैसे हैं और तुम उन पर इल्जाम लगा रही हो। माहम का दिल जैसे दहक गया, आंखों में आंसू तैरने लगे। अम्मी जान, मैं झूठ नहीं बोल रही, आप चाहें तो मैं फराज से कुछ नहीं कहूंगी, बस मुझे तहफ़्फ़ुज़ दें। मगर सुल्ताना बेगम का लहजा सख्त हो चुका था। तहफ़्फ़ुज़? तुम्हें घर में किसी ने कुछ कहा? खाने पीने की कमी, ये सब फैशन है आजकल की बहुओं का। पर्दे का बहाना करके मर्दों पर इल्जाम लगाओ और फिर आज़ादी मांगो। माहम की नजरें जमीन में गड़ गईं। दिल चाहा कि चीखे, रोए, मगर जबान बंद रही। खामोशी एक बार फिर उसका पर्दा बन गई। दिन भर वो काम में लगी रही। चेहरे पर वही खामोशी, आंखों में उदासी और दिल में एक सवाल, क्या औरत के साथ गलत हो तो भी वो चुप रहे? दोपहर को जब नदीम चचा फिर से हंसते हुए उसके करीब आए और चाय का बहाना बनाकर उसके कमरे में झांकने लगे, तो माहम ने फौरन दरवाजा बंद करके कंडी लगा ली। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। अब वो डर नहीं रही थी, वो सोच रही थी। वो जान चुकी थी कि अगर उसने कुछ न किया तो न सिर्फ उसकी इज्जत बल्कि उसका ईमान, उसकी हया, सब कुछ खतरे में है। उसी रात उसने अपने फोन का कैमरा चुपके से तैयार रखा। जब भी नदीम चचा किचन, बरामदे या उसके करीब आते, वो रिकॉर्डिंग ऑन कर देती। उसने उनके तबसरे, नजर के जाविये और बार बार तुनहाई में बात करने की कोशिशों को महफूज करना शुरू किया। उसका दिल लरिजता जरूर था, मगर अब उसके अंदर एक नई आग सुलग रही थी। अगर वो बेहयाई के आदी हैं, तो मैं पर्दे की रोशनी बनकर अंधेरे का चेहरा दिखाऊंगी। माहिम ने तय किया कि अब वक्त आ गया है फिराज को सब सच बताने का, मगर बगैर सबूत के नहीं। उसने अपनी रिकॉर्डिंग्स को अलग फोल्डर में रखा, एक मुख्तसर वीडियो क्लिप बनाया और फिराज को मैसेज किया। फिराज, क्या हुआ? क्या सब खैरियत है? फिराज ने फौरन जवाब दिया। माहम, क्या हुआ? क्या सब खैरियत है? माहम ने मैसेज रोक दिया। उसने फैसला किया कि एक दिन और इंतजार करेगी। वो चाहती थी कि अगली बार नदीम चचा कुछ कहीं तो वो उनका चेहरा, आवाज और अमल तीनों की तस्वीर महफूज कर ले। माहम की आंखें मुसलसल कई रातों से जागती जागती सर्ख हो चुकी थीं। सजदों में गिर गिर के वो एक ही दुआ मांगती रही, या रब, मुझे बेआवाज मत रहने देना, जो सच है वो दिखाने की हिम्मत दे दे। फराज से वो अब भी रोज वीडियो कॉल पर बात करती, लेकिन उसके लबों पर एक अजीब सी खामोशी छाई रहती। उसकी आंखों की नमी देखकर बारहा पूछता, माहम, सब ठीक है ना? तुम कुछ छिपा तो नहीं रही? माहम हर बार धीमी मुस्कुराहट के साथ कहती, बस थोड़ा सा थकन और नंद की याद। मगर उसके दिल में हर लम्हा एक तूफान मच रहा था। नदीम चचा अब और ज्यादा बेबाक होते जा रहे थे। वो कभी बरामदे में खड़े होकर माहम के लिबास पर तबसरा करते, कभी अकेले में आने की कोशिश करते। सास सुल्ताना बेगम को वो अपने भाई की नरमी और खिदमत गुजारी का इतना आदी बना चुके थे कि वो माहम की किसी बात पर कान धरने को भी तैयार न होते। एक दिन जब सुल्ताना बेगम ने नदीम को माहम के करीब आकर बेत की बात करते सुना और माहम ने झट से कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया, तब भी उन्होंने यही कहा, ये सब तुम्हारे वहम हैं, नदीम भाई ऐसे नहीं। माहम का दिल टूटने को था, मगर उसने खामोशी को हथियार बनाने की बजाय सच्चाई को सबूत में बदलने का फैसला किया। अगली सुबह वो नया मोबाइल फोन खरीदने बाजार गई। इस फोन में अच्छी क्वालिटी की वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑटो बैकअप का सिस्टम था। माहम ने फैसला कर लिया था कि अगर उसे अपनी पाकीज़गी को बचाना है तो अब खामोश रहना गुनाह होगा। पहली वीडियो उसने उस वक्त बनाई जब नदीम चचा किचन में आए और तंजिया लहजे में बोले, बस करो बहू, इतना भी न संवारो खुद को, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। माहम ने दोपट्टा मजबूती से ओढ़ा
मोबाइल खामोशी से अलमारी पर रखा और चाय बनाती रही, लेकिन कैमरा ऑन था। अगले दिन वो कपड़े धो रही थी जब नदीम चचा बाहर आए और बोले, तुम्हारे हाथों पर साबन भी चमकता है, क्या कोई जादू सीखा है? माहम की आंखें फैल गईं, मगर उसने सिर झुकाए कपड़े धोती रही, जैसे कुछ सुना ही न हो। वो सब रिकॉर्ड हो रहा था। माहम ने तमाम कल्पस को एक फोल्डर में महफूज किया, नूरी पर्दा के नाम से। उस रात जब उसने मोबाइल खोला तो उसके हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था, मगर ईमान की आवाज कह रही थी, ये सच है और सच को छिपाना सच से बढ़कर जुल्म है। माहम ने फिराज को मैसेज किया, फिराज, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं बहुत दिनों से खामोश थी, मगर अब मजीद खामोश नहीं रह सकती। तुम सिर्फ ये वीडियो देखो और फिर फैसला तुम पर है। फिराज ने फौरन कॉल की, माहम क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? माहम ने रोते रोते कहा, मैं चाहती थी कि तुम्हारी इज्जत बनूं, मगर यहाँ इज्जत बचाना भी एक जिहाद बन गया है। उसने रिकॉर्डिंग्स भेज दी। रात के आखिरी पहर लंदन में बैठे फिराज का दिल फट गया। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था और उसकी बीवी के तकद्दुस पर लगे जख्म उसे अंदर से तोड़ रहे थे। फिराज ने माहम को सिर्फ एक जुमला लिखा, माहम, अब खामोशी नहीं, अब बात होगी, इंसाफ होगा और तुम्हारा साया मैं खुद बनूंगा। फिराज की आंखों में आंसू, दिल में गुस्सा और दिमाग में एक ही सवाल था, मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी को किसने अजियत दी और मेरी माँ ने क्यों आंखें बंद रखें? इसने अगली फ्लाइट की तलाश शुरू की और सिर्फ 2 दिन बाद वो पाकिस्तान में था। माहम को उसकी आमद का इल्म न था। वो अभी भी सजदों में इंसाफ की दुआ मांग रही थी। सुल्ताना बेगम सहन में बैठी थीं जब फराज अचानक दरवाजे से दाखिल हुआ। उनकी खुशी से चीख निकल गई, आरे फराज, तुमने तो बताया भी नहीं, बेटा खैरियत? फिराज खामोशी से उनके पास बैठ गया। इसकी आंखों में नींद नहीं, आंसू थे। अम्मी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बोलो बेटा, खैरियत? फिराज ने मोबाइल निकाला और माहिम की भेजी गई वीडियोस खोले। जैसे जैसे वीडियोस चलती गईं, सुल्ताना बेगम का चेहरा जर्द होता गया और आंखों में हैरत और शर्म घलती गई। ये सब झूठ है, नदीम भाई वो तो कभी ऐसे। फिराज ने सख्त लहजे में कहा, अम्मी, झूठ वो होता है जो जबान बोलती है। ये वीडियोस खामोश सच हैं और ये सच आपके भाई की असल शक्ल है। सुल्ताना बेगम का सिर झुक गया। उनके आंसू भी माहिम की मजलूमियत का एतराफ करने लगे। इसी लम्हे माहिम अंदर आई। फिराज को अचानक सामने देखकर रख गई। उसकी नजरें झुक गईं, चेहरा सरख हो गया। फिराज उठा, आहिस्ता से उसके करीब गया और उसके सर पर हाथ रखकर कहा, तुमने सच के लिए आवाज बुलंद की, यही ईमान है, यही मोहब्बत। नदीम चचा दोपहर में घर वापस आए। जैसे ही दरवाजे से दाखिल हुए, फिराज ने सख्त आवाज में कहा, नदीम चचा, एक बार फिर मेरी बीवी की तरफ नजर उठाई तो ये हाथ पुलिस के दरवाजे पर दस्तक देगा। नदीम ने कहका लगाने की कोशिश की, अरे अरे, क्या हुआ, बहू ने कोई फिल्म दिखा दी क्या? सुल्ताना बेगम चीख पड़े, बस बहुत हो गया, मैंने तुम्हें भाई माना, तुमने मेरी बहू के पर्दे को नजर का हदफ बनाया, दफा हो जाओ मेरे घर से। नदीम के चेहरे से रंग उड़ गया। वो बोला, सुल्ताना, तुम मेरे लिए नहीं, मैं माँ हूं और माँ का पर्दा उसकी बहू भी होती है, निकल जाओ यहाँ से। नदीम चचा शर्मिंदगी और बेइज्जती के साथ दरवाजे से निकल गए। उस दिन के बाद वो उस घर में कभी नहीं लौटे। फराज ने माहम का हाथ थामा और कहा, हम दोबारा लंदन जाएंगे, लेकिन तुमने जो हमने किया है वो तुम्हारे लिए है क्या? वो सिर्फ एक औरत के लिए नहीं, हर उस बेटी के लिए मिसाल है जो खामोश रहती है, डर के पीछे छिप जाती है। माहम की आंखों में आज पहली बार सुकून की नमी थी। ये आंसू दर्द के नहीं, वकार के थे। माहम ने जब लंदन की सर्द हवाओं में कदम रखा तो उसके दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे वो सब कुछ जो पाकिस्तान में इस पर गुजरा एक बंद किताब की तरह पीछे रह गया हो। जख्मी जरूर, मगर अब आजाद। फिराज ने एयरपोर्ट से ही उसका हाथ थामा रखा था। वो बोला, ये शहर सिर्फ मेरा नहीं, अब तुम्हारा भी है माहम। यहाँ तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं हो, एक मुकम्मल वजूद हो, खुद मख्तार, बावकार। लंदन की गलियां, बर्फ से ढकी छतें और सुनहरी रोशनियों वाले स्ट्रीट लैंप्स, सब कुछ माहम के लिए नया था, मगर उसके अंदर एक अजीब सा हौसला जन्म ले चुका था।
फिराज के अपार्टमेंट में दाखिल होते ही माहम ने 2 रकात शक्राना अदा की। फिर उसने कहा, फिराज, मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपने लिए, तुम्हारे साथ साथ अपने कदमों पर भी खड़ा होना चाहती हूँ। फिराज मुस्कुराया, मैं तो उसी दिन से तुम्हें पसंद करता आया हूँ जब तुमने पहली बार कहा था कि तुम किताबों को दोस्त मानती हो। लंदन की यूनिवर्सिटियां तुम्हें खुश आमदीद कहेंगी, माहिम। कुछ ही दिनों बाद माहम ने एक मकामी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। वो इस्लामियात और सोशियोलॉजी के कोर्सेज पढ़ने लगी। क्लास में दीगर ख़वातीन मुख्तलिफ नस्लों, रंगों और मुल्कों से आई थीं, मगर सबकी कहानी में एक चीज़ मुश्तरक थी, खुद को पहचानने की तड़प। माहम की जहानत, नरमी और गुफ्तगू का अंदाज उसे जल्द ही सब में मुमताज़ कर गया। वो किसी से बुलंद आवाज़ में बात न करती, मगर उसके अल्फाज दिल पर असर करते। एक दिन उसकी लेक्चरर मिसेस एलन ने कहा, मिस महाम, योर साइलेंस स्पीक्स। एवर थॉट ऑफ राइटिंग योर स्टोरी? माहम चौंक गई। पहली बार उसने सोचा, क्या उसकी कहानी वाकई इतनी अहम है? उसी शाम उसने फिराज के साथ बैठकर पहली बार खोलकर अपने दिल की बात की। सिर्फ नदीम चचा की नहीं, बल्कि सारी उस घटन की जो बरसों से पाकिस्तानी बेटियों के दिलों में पलती है। फराज ने उसकी बातें गौर से सुने और फिर कहा, माहम, तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, तुम हर उस औरत की आवाज़ हो जो खामोश रहती है। तुम्हें लिखना चाहिए, एक किताब, एक बलाग, कुछ भी। महीनों बाद माहम ने अपना पहला बलाग लिखा। पर्दे के पीछे एक बहू की आंखों से इस बलाग ने वायरल होना शुरू किया। ख्वातीन ने उसकी तहरीर में अपनी जिंदगियों की झलक देखी। किसी ने लिखा, आपने मेरे दिल की बात कही है। मैं भी कभी नदीम जैसे साये से गुजरी थी, मगर कभी हिम्मत न हुई बोलने की। किसी ने कहा, आपकी तहरीर ने मुझे सच बोलने की ताकत दी है। माहम की पहचान अब सिर्फ फराज की बीवी या किसी की बहू न थी, वो रोशनी बांटने वाली एक औरत बन चुकी थी।